देखिए, लगातार ये बोलते हैं पाकिस्तानी सियासतदान की हमें डर नहीं है, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं, उनके जो कदम है, बताते हैं कि कितने डरे हुए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर 2 मई तक नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है लाहौर और इस्लामाबाद के ऊपर से। अब देखिए, पहले ही उन्होंने कह रखा है कि भारत के लिए एयर स्पेस हमने बंद कर दिया है, भारत का कोई भी जो एयरक्राफ्ट है या फिर कोई भी सिविलियन एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान के एयरस्पेस से नहीं जा सकता है। लेकिन डर इतना है कि उसको नो फ्लाइंग जोन घोषित करना पड़ा है इस्लामाबाद और लाहौर के ऊपर। मतलब उनके भी जो विमान है वो भी अब उसके ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकते हैं। उनको डर है कि भारत के जो फाइटर्स है उनके रडार्स को चकमा देकर वो अंदर दाखिल हो सकती है। डर क्यों आया? डर आया है बालाकोट की वजह से, क्योंकि जिस तरह से बालाकोट में भारतीय विमानों ने एलओसी को क्रॉस करते हुए बालाकोट में बॉम्ब्स गिराए थे, उनके रडार्स पकड़ ही नहीं पाए और जब तक बॉम्ब गिरा के वापस लौटे तब तक उनको ये हवा ही नहीं चली और पता ही नहीं लगा, हवा ही नहीं लगी कि भारत के फाइटर्स ने पाकिस्तान के अंदर जाकर ये काम कर दिया है। मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, अब पहले से ही जब भारतीय विमानों के लिए आपने एयरस्पेस बंद कर दिया है, तो ऐसे में 2 दिन के लिए लाहौर और इस्लामाबाद को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने के क्या मायने हैं? बता रहे हैं, लाहौर और इस्लामाबाद को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। लगातार पाकिस्तान में यह डर बना हुआ है कि भारतीय सेना हमला कर सकती है। 2 मई तक के लिए यह फैसला पाकिस्तान की तरफ से लिया गया है। भारत के जवाबी एक्शन से पाकिस्तान दहशत में है और पाकिस्तान की दहशत, पाकिस्तान का डर इस फैसले में साफ तौर पर नजर आ रहा है। इससे पहले सरगोदा से पाकिस्तान ने अपने F-16 को शिफ्ट कर दिया था ग्वादर, और उसके बाद अब इस तरह का फैसला, अपने ही एयर स्पेस को पाकिस्तान ने नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। यह पाकिस्तान के डर को साफ तौर पर दर्शाता है। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी और पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम शरीफ ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। मरियम शरीफ ने भी दावा किया है कि पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है और अगर जंग हुई तो एटम बम का इस्तेमाल पाकिस्तान कर सकता है। सुनिए। जरूरत नहीं है। आज इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर बार का मुकाबला कर सकते हैं। अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। पाकिस्तान में 2 मई तक इस्लामाबाद और लाहौर में नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया। मतलब है कि इसके एयर स्पेस में कोई भी विमान उड़ान नहीं बढ़ सकता है। सीधे मनीष के पास चलते हैं। मनीष, पहले उन्होंने भारतीय विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया, तो अब किस बात का डर है पाकिस्तान को कि उन्होंने इस्लामाबाद और लाहौर में नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है अपने विमानों के लिए भी? अमित, ये दरअसल पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना का डर है, भारतीय ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और मिलिट्री ऑपरेशंस का डर है। इसीलिए पाकिस्तानी सेंट्रल कमांड और नॉर्दर्न कमांड ने 2 एक्सरसाइज, ललकार मोमिन और फिजाए बद्र, इस एक्सरसाइज की आड़ में पहले 28 तारीख से 30 तारीख तक इस एरिया को नोटैम यानी नो टू एयरमैन नो फ्लाई जोन, साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए यहाँ पे कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा, रखा था। लेकिन चूंकि भारत की तरफ से मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि मिलिट्री ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ हिंटरलैंड यानी जम्मू कश्मीर के अंदर चलेगा, तो वही मिलिट्री ऑपरेशन उन लोगों के खिलाफ भी जो इसके मेन मास्टरमाइंड है, और वो है पाकिस्तान के अंदर। और इसी वजह से 2 तारीख तक अब इसे एक्सटेंड किया है। ये भी बता दें कि 3 मई का दिन है जब कारगिल की शुरुआत हुई थी, कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो ये मान के चल रहा है पाकिस्तान कहीं ऐसा ना हो। देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह से भारत में हलचलें तेज हुई हैं और प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक मीटिंग करते हुए जा रहे हैं, और अब से थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री मोदी की एक और सीसीएस की मीटिंग शुरू होने जा रही है, और आज 4 ऐसी मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। कुछ बड़े फैसले आ सकते हैं।